एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर केवल कृपा शब्द नहीं है। आप देखोगे कि मैया यशोदा कन्हैया को जब बांधती है तो जो जो रस्सी बांधती है उसमें द्वेंगलम तद भवे नूनम यद यदा दत्त बंधनम, 2 अंगुल की कमी पड़ती है और वो 2 अंगुल जब पूरे हो जाते हैं तो मैया यशोदा कन्हैया को बांध लेती है। तुम्हारे भी जीवन में वो क्षण है कि तुम एक ऐसी तैयारी करो रस्सी की जिसमें 2 अंगुल सिमट जाए और भगवान बंध जाए। इसमें क्या है, एक तो जीवन से साधना, ईश्वर से अनुकंपाया था। तुम जो साधन कर दो और भगवान कृपा कर दे। एक अंगुल है जीवात्मा की साधना, सदगुरु की शरणागति और उपासना, ये तुम करो और फिर भगवान कृपा कर दो, भगवान मिल जाए। महर्षि वशिष्ठ जी महाराज एक दिन आए, अपने लाडले सुपुत्र को गोद में लिए हुए थे और वो बच्चा रोने लगा। दशरथ जी महाराज ने बड़े प्रयत्न किए कि बच्चे का रोना बंद हो जाए, पर बच्चा और रोता जा रहा था। वशिष्ठ जी का बच्चा था। तो वशिष्ठ जी ने पूछा, दशरथ जी ने पूछा गुरु जी से कि गुरु जी आप तो सर्वांतर्यामी हैं, ये आपका बालक होते हुए भी इतना रो क्यों रहा है? तो वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि बता दूं कहा महाराज, बताइए। कहा राजन ये बच्चा मुझसे रोकर के पूछ रहा है कि आप पुरोहित हो और आपके जजमान ये राजा दशरथ हैं, लेकिन जब मैं बड़ा होकर के पुरोहित बनूंगा तो मेरा जजमान कौन होगा? इन राजा को तो कोई संतान ही नहीं है। इसलिए राजन आपके संतान ना होने की चिंता के कारण ये मेरा पुत्र रो रहा है। इतना कहकर के वशिष्ठ जी तो चले गए, पर दशरथ जी का चित्त चिंतन में डूब गया। रात भर करवटें बदलते रहे, रोते रहे। महारानी कौशल्या जी ने समझाया कि आप रोते क्यों हो? जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए तो अपने दुख को संसार के लोगों से मत कहना। अगर दुख आए तो केवल 2 लोगों से दुख कहना, या तो अपने सदगुरु से या फिर भगवान से। रहीम जी ने कहा है कि रहीमन मन की विपत्ति को मन ही राखो गो, मन की विपत्ति को मन ही राखो गो। सुने ठिलई है लोग सब, सुने ठिलई है लोग सब, बाट न लई है कोई रहीमा, बाट न लई है। जब तुम्हारे जीवन में दुख आए तो सदगुरु के चरणों की शरणागति लो, सदगुरु के पास जाकर के बैठ जाओ। सदगुरु अपने आप जान जाता है, दर्शन करो तुम्हारे दुखों की निवृत्ति हो जाए। कौशल्या जी ने कहा कि जिन गुरु जी ने आपको ये रास्ता बताई है, निश्चित रूप से आपके उनके पास में कोई उपाय होगा। गुरु में श्रद्धा कितनी है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी 17 किलोमीटर अपनी 3 रानियों के साथ बिना पनैया पहने सदगुरु शरणम गच्छामि कहते हुए गुरु जी के पास गए। गुरु गृह गया तुरंत माई पारा, गुरु गृह गया तुरंत माई पारा, चरण लाग कर विनय विसारा, चरण लागे कर विनय विसारा। निज दु
निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय। तब बसे बहुविधि समुझाय। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन अब चिंता करने की जरूरत नहीं, धरहु धीर हुई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत बयान। यज्ञ हमारी एक विद्या है और राम कथा पूरी यज्ञ में है और पूरी कथा यज्ञ के लिए ही चलती है। श्रृंगी सिंह बसे के बुलावा पुत्र काम सुविजय करा। श्रृंगी से बसे से बोलावा पुत्र काम शुभ जग करा। भगत सहित मुनि आहुति दीने, भगत सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि चरु करनीने, प्रगटे अग्नि चरु करनीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल सहस्र सहस्रपात सभूमिकुं सर्वस्रवतवा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। पुरुष एवेदकुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं भूतामृतकस्ये सानो जदन्नेन। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। एतावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुष। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनीने। भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनीने। यज्ञ संपन्न हुआ और यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। उनके चार हस्त अत्यंत दिव्य शोभायमान स्वरूप, हाथ में एक कलश, कलश के अंदर में खीर वशिष्ठ जी को दिया कि आप जजमान को दें। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्ध भाग कौशल्या दीना। उन्होंने पहला भाग तो कौशल्या जी को दिया और उसका आधा भाग कैकेयी जी को, और रहु शोभय भाग पुण्य भयु जो रह गया उसके दो भाग हुए। और कौशल्या कैकेयी हाथ धर। कभी कभी लोग इसमें प्रश्न करते हैं कि उन्होंने अपने अपने में से दिया। बोले नहीं, उन्होंने पहले क्या दिया, पहले कौशल्या जी को दिया, अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग उनको दे दिया। और रहे उस उभय भाग पुण्य कीन्हा, आधा रह गया, उसके आधे के दो भाग किए, रही जो रह गया। और कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र, उन दोनों के हाथ में रख करके दीन सुमित्र मन बता। माता मंदिर में ही सब राज ही रानी। ध्यान रखना माताओं, अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा राम की तरह बने, आप चाहते हो कि आपका बेटा लक्ष्मण की तरह, भरत की तरह, शत्रुघ्न की तरह हो, राम और कृष्ण की तरह हो, तो आप अपने शरीर को पवित्र मंदिर बना दो। जब आपका जीवन में शुद्धि, आहार शुद्धि होगी, ईश्वर की प्रतिदिन उपासना जो गर्भवती मां करती है, उसकी संतान अद्वितीय होती है, अद्भुत होती है वो संतानें, जिनके माता पिता पूजन करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं। यज्ञ की परिक्रमा करो, कथा सुनो। प्रहलाद ने मां की गर्भ में नौदा भक्ति सीखी, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह का वेदन मां के गर्भ से सुना। कृष्ण की बात। इसलिए आप अपनी गर्भ को पवित्र बनाओ, पवित्र भोजन करो। जब तक आप गर्भावस्था में हो, ऐसी पार्टी और पिकनिक में मत जाओ जहां मांस मदिरा का सेवन किया जाता हो। अगर आपने देखा भी है तो वो बच्चे के ऊपर असर जा रहा है, आपका बच्चा आगे चल करके जुआड़ी हो जाएगा, मांस खाने वाला, हिंसक, माता पिता का सम्मान करने वाला होगा।
इसलिए माताओं को अपने शरीर को एकदम पवित्र बना के रखना चाहिए गर्भावस्था में, और निरंतर ईश्वर का ध्यान करो। ऐसी जगह मत जाओ जहां कुसंगत की संभावना हो। देखने से भी उग्रसेन कितने महान, और उग्रसेन की पत्नी को कंस जैसा बेटा क्यों पैदा हुआ मालूम है आपको? भागवत को पढ़ना। इसलिए कि उनकी वो गंगा जमुना स्नान करके गई और लौट करके आए, काल केतु निश्चर ने उनको कुदृष्टि से देखा। तुम गर्भवती हो, तुम्हारे गर्भ में कोई बच्चा है, तुमको पता नहीं कौन किस दृष्टि से देख रहा है, और आंखों में इतनी किरणें होती हैं कि अगर दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति ने तुम्हारे कोख को देखा है, तुम्हें देखा है, तो उसकी दूषित किरणें तुम्हारे गर्भ में चली जाएंगी और तुम्हारे बच्चे के संस्कार को बदल करके रख देंगी। तब विश्वश्रवा जैसे ऋषि के यहाँ पर रावण जैसी संतान पैदा होती है, और उग्रश्रवा के यहाँ पर उनके उग्रसेन के यहाँ पर कंस जैसी संतान पैदा होती है। ध्यान रखना। कोरोना ने कुछ आपने सीखा कि नहीं सीखा मुझे पता नहीं। कोरोना ने यह सिखाया कि जहां कुछ नहीं है वहां भी कुछ है। थोड़ी देर पहले जिस कुर्सी पर कोई बैठ के गया है कोरोना वाला, और अगर आप उस पर आकर के बैठ गए हो तो वो आपको रोगी कर गया। छूने से ही नहीं, उसने जिस वस्तु को छुआ तुमने उस वस्तु को छू लिया तो भी तुम दूषित हो गए। इसलिए भोजन की शुद्धि। माताओं, अगर आप चाहती हो, पिताओं, आप मजबूर मत करो अपनी पत्नी को गर्भावस्था में कि आप चलो यार, क्या होता है, महात्मा लोग तो कथा कहते रहते हैं, बार बार पार्टी थोड़ी होगी, चलना है वहाँ पर, चलना चाहिए। अमेरिका में अभी यहाँ के बाद में 7 तारीख को मेरी कथा खत्म होगी। 7 तारीख की रात में ही फ्लाइट है मेरी USA की, और 8 तारीख को कथा अमेरिका न्यूजर्सी केप में ज्योति नानावटी, जिन्होंने अपने घर का नाम गुरु गोकुल रखा हुआ है। इतनी सुंदर श्री विग्रह, अद्भुत दिव्य मंदिर। उन्होंने बताया कि महाराज जी मैंने प्रेम शादी की, प्रेम विवाह, और प्रेम विवाह में बोले कि जब मैं चली घर से भागी, अर्थ संपन्न थी, पैसे वाली थी, लड़का उतना पैसे वाला नहीं था, डॉक्टर साहब है वो, बोले मैं ठाकुर जी लेकर के भागी। और फिर मैं एक जगह रुकी, कॉलेज में पढ़ते थे, बोले एक जगह रुकी और मैंने कहा पहले मेरी एक बात सुनो भागने के पहले। बोले क्या? कहा ये मेरे ठाकुर जी है और ये मेरी माँ ने दिए, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन ठाकुर जी को नहीं छोड़ूंगी। ये बात अगर तुम ठाकुर जी के साथ कबूल करो तो मैं आपके साथ जाऊंगी, नहीं तो मुझे शादी तय नहीं है। मीरा ने क्या किया? जब उसका पति मर गया तो लोगों ने कहा सती हो। बोले क्यों सती हो? बोले तुम्हारा पति मर गया। बोले नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर पखा मेरो पति सोई। इसलिए जीवन में ईश्वर को अपना परम प्रियतम माना। तो कहने का मतलब यह है कि वो उन्होंने मुझे बताया अमेरिका जैसी कंट्री में रहते हुए वो कभी भी उन्होंने पैंट नहीं पहना। अब यहां आपको देश काल परिस्थिति में जो करना पड़ता है, मैं एक वेशभूषा पर नहीं कह रहा हूं। उन्होंने बताया कि मैंने कभी पैंट नहीं पहना और कभी भी मैं पार्टी में नहीं गई। मैं मना नहीं कर रहा हूं आपको जाने के लिए, लेकिन कम से कम जब आप प्रेग्नेंट अवस्था में हो तो 9 महीने अपने आप को पवित्र रख लो। अगर आप रामकृष्ण जैसी संतान चाहती हो, अगर आप कैसी भी संतान हो जाए, चाहे कंस हो जाए चाहे रावण हो जाए, तो तुम्हारी मर्जी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। हम तो परदेसी फिर अपने घर जाएंगे। आपके ऊपर है कि आपको कैसा जीवन बनाना है। इसलिए मंदिर में सब राजा हैं, रानी मंदिर में ही रहती हैं, घर में ही रहती हैं, और शोभा शील तेज गुण खानी। कहा हो प्रदीप भैया थोड़ी लेट हो जाएगी, चले